नमस्कार दोस्तों। आपने कभी गौर किया है सनातन धर्म के अलावा अन्य किसी धर्म के अंदर, किसी संप्रदाय के अंदर किसी भी रूप में इष्ट देवता की बात नहीं की गई है। इष्ट देवता की बात मात्र सनातन में होती है क्योंकि यहाँ पर बहु ईश्वरवाद है। यहाँ पर विभिन्न तरह के मत हैं, विभिन्न तरह के देवता हैं, आपके आराधक अलग अलग हैं, इवन हर गांव का देवता अलग है। इतने बहु ईश्वरवाद के मध्य होने के कारण सनातन में इष्ट देवता की कल्पना है। अन्य सभी मजहबों में, धर्मों में या तो ईश्वर नहीं है या एक ईश्वरवाद ही है। तो क्या है आपके इष्ट देव और कौन बताएगा कि आपके इष्ट कौन है और कैसे उसकी आराधना करनी चाहिए और क्या है इसका वास्तविक तथ्य, यह सब जानेंगे हम इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले आप ये समझिए, क्या आपके इष्ट वही हैं जो आपको आपके एस्ट्रोलॉजर ने, आपके गुरु ने या अन्य किसी को जिसको आप मानते हो उसने बताएं? बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो सकता। इष्ट की जो कल्पना की गई, इष्ट की जो बात है, वह उसके शब्द में ही निहित है। यानी कि आपका सबसे अधिक प्रिय कौन है। अब लोग बोलते हैं हमारे हनुमान जी इष्ट हैं, हमारे कृष्ण जी इष्ट हैं, या अन्य जो भी देवता, कुल देवता को मानते हैं, वो उनको अपने इष्ट के रूप में अपने हृदय में मान के चलते हैं कि ये हमारे इष्ट हैं। अब यहाँ पे दुविधा कैसे क्रिएट होती है, यहां तक बात ठीक है, आप किसी को भी अपना इष्ट मान लीजिए, आप उनको इष्ट बोल दीजिए, ये आपका अपना व्यक्तिगत विषय हो सकता है। लेकिन दुविधा यहां पर उत्पन्न होती है, या मैं इस बात को क्यों छेड़ रहा हूं। दुविधा तब उत्पन्न होती है जब व्यक्ति बोलता है, मान लेते हैं वो बोलता है कि मेरे हनुमान जी इष्ट है। हनुमान जी इस समय युवाओं के हृदय के अंदर राज करते हैं, सभी युवा हनुमान चालीसा का अध्ययन और जप करते हैं। तब हम मान के चलते हैं कि कोई व्यक्ति बोलता है हमारा इष्ट जो है वो भगवान श्री हनुमान है। आपके मित्र होंगे जो ऐसा बोलते होंगे, आप स्वयं होंगे जो ऐसा बोलते होंगे। अब जब इष्ट की धारणा हो जाती है कि हनुमान जी मेरे इष्ट है, और वो व्यक्ति इस आशा के अंदर रहता है कि जब भी मेरे जीवन के अंदर कोई संकट आएगा, पहले तो मेरे चूंकि इष्ट हनुमान जी हैं तो मेरे जीवन में संकट आ ही नहीं सकता, कोई राहु केतु मंगल शनि मेरा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। लेकिन जब भी कोई संकट बाई चांस आ भी जाएगा तो मेरे जो इष्ट हैं हनुमान, चूंकि शास्त्रों में कहा है, गुरुओं ने कहा है, कथाओं में सुना है कि इष्ट रक्षा करता है, तो मेरे जो इष्ट हैं हनुमान मुझे उस संकट से उबार लेंगे। व्यक्ति के जीवन में संकट आता है, समय अनुसार, काल अनुसार, ग्रहों की सीमाओं के अनुसार उसके जीवन में संकट आता है, और वैसा जैसा उसने सोचा नहीं होता है। जब हनुमान जी उसकी मदद नहीं करते हैं, उसकी आशा के अनुरूप उसको संकट से बाहर नहीं निकालते हैं। कई बार आपके पास भी आते होंगे लोग, सुनते होंगे, आप स्वयं होंगे, हमारे तो राधा कृष्ण इष्ट हैं, हमारे तो गोपी बल्लभ इष्ट हैं, हमारे तो कान्हा इष्ट हैं, हमारे घर में तो चार समय उनकी पूजा होती है। लेकिन तब जब घनघोर दुख आता है तब उनका हृदय विचलित हो जाता है, ये इष्ट हमारी मदद क्यों नहीं कर रहा है। ये सब आप देखते होंगे मल्टीपल टाइम। तब जब हनुमान जी मेरे इष्ट हैं और मेरी जब आशा अनुरूप मदद नहीं होती है, हेल्प नहीं होती है, उस संकट से हनुमान जी मेरे को एक बार में निकाल नहीं देते हैं, तब थोड़ी सी आस्था डगमगाने लगती है। अरे मेरा इष्ट मेरी मदद क्यों नहीं कर रहा है, अरे मेरा इष्ट मेरा काम क्यों नहीं कर रहा है। तब यहां पर यह बात समझना जरूरी हो जाती है कि आपने माना है कि वो मेरे इष्ट हैं, आपने भी ठीक से धारणा भी नहीं बनाई है, बस मान रखा है। ईस्ट का मतलब है सबसे अधिक प्रिय। मेरे पास लोग आते हैं, बोलते हैं हम सुबह सुबह उठ के बढ़िया से अपने इष्ट की, हनुमान जी की पूजा पाठ करते हैं, मंत्र करते हैं, हनुमान चालीसा पाठ करते हैं। मैं बोलता हूं कभी आप हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं, मान लीजिए कभी आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, उनका हवन कर रहे हैं, मान लीजिए आप उनका मंत्र जप कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, वो सुबह के उस सुंदर शांत माहौल के अंदर कभी आपकी इच्छा नहीं होती कि आप 15 मिनट की जगह 1 घंटा कर लें। कभी मंत्र करते करते आपको समय को लांग जाने का मन नहीं करता। वो बोलते हैं बिल्कुल करता है, हम सोचते हैं थोड़ी देर और पाठ कर लें, लेकिन नौकरी पे, दुकान पर या व्यवसाय पर जाने का समय हो जाता है। तब आप बताइए ईष्ट कौन है, नौकरी, व्यवसाय, दुकान या हनुमान जी। टूटते हुए संकल्प, छरहरी आस्था ईष्ट का निर्माण नहीं कर सकती।
मैं ये नहीं बोल रहा हूं आप दुकान धंधा छोड़ के हनुमान जी की पूजा में बैठ जाइए, मैं ये बोल रहा हूं कि आपका जो कंसेप्ट आपने बहुत बेहतरीन चुना है, लेकिन उसके पीछे जो प्रयास है, जो श्रम है, वो शून्य है। इसलिए आपके जीवन में जब संकट उपस्थित होते हैं तो देव की मदद शून्य है, क्योंकि देवता कहीं किसी कैलाश के ऊपर नहीं बैठा है, देवता कहीं किसी अंतरिक्ष के अंदर किसी ग्रह के ऊपर बैठ के ध्यान में नहीं बैठा है, देवता कहीं उस तरह से नहीं है जैसा कि आप धारावाहिक सीरियल्स के अंदर देखते हैं कि शिव और पार्वती बात कर रहे हैं और नीचे देख रहे हैं कि मेरे भक्त क्या कर रहे हैं। देवता पूर्णतः से आपके अंदर ही अंश रूप में समाहित है, या आप उसका एक छोटा सा अंश हैं। जब आप उसके प्रति समर्पित आस्था व्यक्त करते हैं, उस आस्था को प्रकट करने के लिए निरंतर ध्यान के द्वारा, तप के द्वारा या मंत्र जप के द्वारा प्रयास करते हैं उसको बाहर निकालने का, तब आपका देवता आपके अंदर से निकल के आपके समक्ष खड़ा होता है। आप जैसे हो वैसा देवता प्रकट होता है। जब रामकृष्ण परमहंस भगवती काली के समक्ष उपस्थित होते हैं तो वो विग्रह में से काली निकल के उनके हाथ से दिया हुआ अन्न ग्रहण करती हैं। तो आपके अनुरूप आपका देवता होता है, क्योंकि वो आपके हृदय से ही प्रकट होकर आपके सामने आता है। तो जब आपका संकल्प टूटा हुआ रहता है, जब आपकी निष्ठा टूटी हुई रहती है, जब आपका समर्पण टूटा हुआ रहता है, तब वह देवता प्रकट हो ही नहीं पाता, क्योंकि आप ही हो वह अंततः। इस बात को गहराई से समझना होगा। तो अब इसका हल क्या है? मैं आशा करता हूं ये बात आप बहुत डीपली ले जा रहे होंगे अपने हृदय के अंदर। अब इसका हल क्या है? क्या हम जॉब छोड़ दें? क्या हमें सुबह 9 बजे जो नौकरी पे पहुंचना है और किसी समय हमारा हनुमान जी के अंदर मन लग गया, तो क्या हम उस दिन छुट्टी मना लें, उस दिन बैठ के हनुमान जी का भजन ही करते रहें या कृष्ण का भजन ही करते रहें? बिल्कुल भी मैं ऐसा आपको नहीं कहूंगा। लेकिन इसका हल मैं आपको जरूर बताता हूं, किस तरह से आप अपने दैनिक जीवन के अंदर अभी जो महत्वपूर्ण आपको लग रहा है, या वास्तविक रूप से अभी जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, उसको करते हुए कैसे आप इष्ट को साकार कर सकते हैं। यहीं से शुरू होती है सनातन धर्म की विवेकशीलता। यहां कर्म कांड और अनुष्ठानों का जन्म हुआ, यहां साधना के एक विशिष्ट तरीके का जन्म हुआ है। यहां व्यर्थ बकवास से ऊपर उठकर एक तरीके का आविष्कार हुआ है। वह कैसे? मान लीजिए आपके हनुमान जी इष्ट हैं और आप चाहते हैं कि हनुमान जी सदैव मेरे साथ खड़े रहें, सदैव मेरे पास उपस्थित रहें, जैसे श्री कृष्ण अर्जुन के साथ युद्ध के समय में थे। अब आपको करना क्या है? हनुमान चालीसा ले लीजिए, बजरंग बाण ले लीजिए, सुंदर कांड ले लीजिए, हनुमान जी का कोई विशिष्ट मंत्र ले लीजिए। इनका आप प्रारंभ कीजिए पुरस्चरण। एक नियमित समय अवधि को डिसाइड कीजिए और उस मंत्र को एक अपने समय अनुसार, काला अनुसार डिसाइड कर लीजिए कि मैं इतने समय तक डेली जप करूंगा। 1.25 लाख मंत्र जप के साथ मंत्र के अंदर जितने अक्षर हैं, पहले आप 1.25 लाख के अनुष्ठान कीजिए कुछ, फिर मंत्र के अंदर जितने अक्षर हैं उतने लाख भगवान के, अपने इष्ट के मंत्र का जाप कीजिए, अपने यथोचित संकल्प को लेके कि आप मेरी रक्षा करें, मुझे धन दें, मेरे आजीविका के साधनों को पुष्ट करें, या जो भी आपने जीवन में चाहते हो अपने इष्ट से उस रूप में आपके रहें। जब आप धीरे धीरे इस तरह से साधनामय होंगे, धीरे धीरे जब आप लाख लाख के पुरस्रण करते जाएंगे, जप मंत्र जाप करते जाएंगे, तो वो देव की जो शक्ति है, जो आपके अंदर निहित देव की जो ऐश्वर्य है, वो स्वतः ही आपके अंदर बढ़ने लगेगा। स्वतः ही आपका अधिकार क्षेत्र बढ़ने लगेगा। स्वतः ही जो आपके 8 घंटे के काम थे, वो धीरे धीरे समय अवधि को कम होते जाएंगे और आपको साधना का और अधिक टाइम मिलने लगेगा। धीरे धीरे आपका जीवन व्यवस्थित होने लगेगा उस शक्ति के अनुसार। आपका व्यवसाय अपने आप ही फलने फूलने लगेगा। आप सेल्फ प्रोफेशनल से पूर्णतः बिजनेसमैन बनने लगेंगे। सारी आर्थिक समृद्धि आपके पास स्वतः ही आने लगेगी। देवता आपके सामर्थ्य की वृद्धि करेगा, वो आपके भौतिक सामर्थ्य की वृद्धि करेगा, वो आपके आध्यात्मिक सामर्थ्य की वृद्धि करेगा। इस तरह से धीरे धीरे आपके अंदर से आपका इष्ट झलकने लगेगा। तो व्यर्थ के बातों में ना फंसकर इस सनातन कंसेप्ट को धारण करें कि सिर्फ बातों में नहीं होता है आपका इष्ट देवता,
आपके इष्ट देवता को आपको आपके जीवन के अंदर प्रकट करना पड़ता है। आपके इष्ट देवता को आपको अपने तप के द्वारा, अपने जप के द्वारा, अपने धारणा को मजबूत करके, अपने ध्यान के द्वारा, धारणा के बाद ही ध्यान आता है, अपने ध्यान के द्वारा अपने जीवन में प्रकट करना होता है। और तब वह इष्ट अर्जुन के सखा के रूप में या मीरा के कृष्ण के रूप में आपके जीवन में चलने लगता है। मैं आशा करता हूं यह बात आपको अच्छे तरह से समझ में आई होगी। यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, इसको लाइक कीजिए, इससे मुझे प्रेरणा मिलती है और आगे अच्छे वीडियो बनाने की। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल पे अन्य वीडियो जाकर अवश्य देखिए, जिसमें ज्योतिष संबंधी और अध्यात्म संबंधी आपको काफी अच्छे तर्क सुझाव देखने को मिलेंगे। नमस्कार, जय श्री कृष्णा।